दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानवता को उलझन में डाल रखा है। क्या ईश्वर का वास्तव में कोई अस्तित्व है? ये सवाल केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे फैसलों और हमारे जीवन के उद्देश्य को। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अंत तक आपके सामने हर रहस्य से पर्दा उठ जाएगा और सच शीशे की तरह साफ हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर सच में मौजूद है या ये महज एक कहानी या खुरी कल्पना है? क्या आसमान में बैठी कोई अनदेखी शक्ति हमारी नियति लिख रही है, या ये सब इंसान के दिमाग की उपज है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कहानी सुनाई गई जिसे हम दोहराते आ रहे हैं, पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? साल 1963 में पॉल डिराक नाम के एक महान भौतिक विज्ञानी अपनी बालकनी में बैठकर आसमान को देख रहे थे। देखते देखते वो एक गहरी सोच में कूद गए कि ये ब्रह्मांड इतना सटीक और सुव्यवस्थित कैसे हो सकता है। काफी देर तक विचार करने के बाद वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जिसने बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। पॉल डिराक ने महसूस किया कि इस दुनिया के सभी मूलभूत नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी या गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, एक बेहद सुंदर और जटिल गणितीय भाषा में लिखे गए हैं। ये व्यवस्था इतनी सटीक है कि इसका महज एक संयोग होना असंभव लगता है। सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल जरा सा भी ज्यादा होता तो पूरा ब्रह्मांड ढह जाता, और अगर ये थोड़ा सा भी कम होता तो सब कुछ एक गुब्बारे की तरह बिखर जाता और जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता। तो अगर इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता यानी ईश्वर नहीं है, तो इसे बनाने वाले ने हर चीज को इतनी सटीकता से कैसे बनाया? पॉल डिराक ने कहा, शायद इस ब्रह्मांड को एक महान गणितज्ञ ने बनाया है, एक ऐसा प्रतिभाशाली गणितज्ञ जो हमारी कल्पना से भी परे है। शायद उसी ने इस ब्रह्मांड की रचना की, सारे नियम तय किए, और वही है जो हम सब पर नजर रख रहा है। आज भी उनके इस विचार को ईश्वर के अस्तित्व का एक मजबूत प्रमाण माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोग मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है और ये पूरा ब्रह्मांड केवल विज्ञान के नियमों से चलता है। वो ईश्वर के अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। चेतावनी, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपके विश्वास को चुनौती दें। अगर आप अपने बनाए हुए भ्रम में खुश रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो आपका स्वागत है। ये सवाल कि क्या ईश्वर है उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव। ये जानने से पहले कि ईश्वर है या नहीं, हमें ये समझना होगा कि ये विचार इंसानी दिमाग में आया कहां से। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों और गुफाओं में रहता था, उसने ऐसी प्राकृतिक घटनाओं का सामना किया जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, जैसे बिजली का कड़कना, घनघोर बारिश, तूफान का आना या किसी की मृत्यु। ये सभी चीजें उसकी समझ और काबू से परे थीं। मनुष्य का मन अनिश्चितता में ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसे हर चीज का एक अर्थ चाहिए होता है। इसलिए इन घटनाओं को समझने के लिए उसने ये मानना शुरू कर दिया कि ऊपर कोई शक्ति है जो सब कुछ देख रही है और नियंत्रित कर रही है। उसने आत्माओं की अवधारणा पर विश्वास करना शुरू कर दिया ताकि उसे जुड़ाव महसूस हो और उसका डर कम हो। बस यहीं से एक विश्वास प्रणाली का जन्म हुआ जिसे एनिमिज्म यानी जीववाद कहते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति की हर चीज, जैसे पेड़, नदी, जानवर या पत्थर, में एक आत्मा या चेतना होती है। इसी वजह से लोगों ने इन चीजों की पूजा करनी शुरू कर दी। उस दौर के लोग जंगल, पेड़, तूफान, नदी और सूरज की उपासना करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यही वे आत्माएं हैं जो उनके साथ हैं। जैसे जैसे समय बीता, इंसान जंगलों से निकलकर गांव और समाज बसाने लगा। इसके साथ ही उसके विश्वास भी बदलने लगे। अब इंसान का दिमाग पहले से ज्यादा विकसित हो चुका था। उसने देखा कि सूरज, नदी, बारिश और हवा जैसी चीजें अपनी मर्जी से चलती हैं और उन पर इंसान का कोई जोर नहीं। तब लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को भगवान का दर्जा दे दिया, जैसे सूर्य देव, पवन देव, वर्षा के देवता इत्यादि। इसी विश्वास प्रणाली को पॉलीथियज्म यानी बहुदेववाद कहा जाता है, जहां एक नहीं बल्कि अनेक देवताओं पर यकीन किया जाता है।
जहां जीववाद में माना जाता था कि एक ही परम चेतना सब में वास करती है, वहीं बहुदेववाद में इन प्राकृतिक शक्तियों को अलग-अलग भगवान मानकर उन्हें एक व्यक्तिगत पहचान दे दी गई। अब सवाल ये था कि इन देवताओं के व्यवहार को कैसे समझा जाए। सूरज रोज क्यों उगता है और डूबता है, बारिश क्यों होती है, हवा क्यों चलती है? इन सवालों के जवाब देने के लिए लोगों ने कहानियों का सहारा लिया। उन्होंने मन से कथाएं गढ़नी शुरू की ताकि वो इन देवताओं के स्वभाव को समझा सकें। उदाहरण के लिए मिस्र की पौराणिक कथाओं में सूर्यदेव रा हर दिन आग की नाव में बैठकर आसमान की यात्रा करते हैं और हर रात अंधकार के दैत्य एपोफिस से लड़कर दुनिया को बचाते हैं। ये कहानी प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इन्हीं कहानियों ने देवताओं को मानवीय भावनाएं दीं जिससे लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर सकें। यहीं से संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का जन्म हुआ। ये उस समय की बात है जब धरती पर इंसान को आए लगभग 3 लाख साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक किसी बड़े संगठित धर्म का जन्म नहीं हुआ था। ना हिंदू धर्म था, न गीता लिखी गई थी, न इस्लाम था और न ही ईसाई धर्म। इसी दौरान मेसोपोटामिया, मिस्र और प्राचीन ग्रीस जैसी कई सभ्यताएं विकसित हुईं। हर सभ्यता की अपनी कहानियां, अपने रीति रिवाज और अपने अपने देवता थे, लेकिन सब में एक बात समान थी: बहुदेववाद। इन्हीं सभ्यताओं के बीच एक और महान सभ्यता फल फूल रही थी, जो दुनिया के सबसे पुराने धर्म को जन्म देने वाली थी: सिंधु घाटी सभ्यता। यहां भी लोग बहुदेववाद को मानते थे और उर्वरता की देवी, प्रकृति के देवता और बैल, हाथी, गैंडे जैसे कई जानवरों की पूजा करते थे। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी में इंडो आर्यन लोगों का आगमन हुआ। वे अपने साथ वैदिक धर्म और वे ग्रंथ लेकर आए जो आज हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वैदिक धर्म भी बहुदेववादी था, जिसमें इंद्र यानी तूफान के देवता, अग्नि यानी अग्निदेव और वरुण यानी जल के देवता की पूजा होती थी। दिलचस्प बात यह है कि वैदिक धर्म ने सिंधु घाटी की मान्यताओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उनके साथ घुल मिल गया। इसी संगम ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। इसके कुछ समय बाद शाक्त दर्शन का उदय हुआ, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना एक दिव्य शक्ति स्त्री यानी मां शक्ति ने की है। उसी शक्ति ने 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बनाया। ये दर्शन समाज में स्त्री के महत्व को दर्शाता है। लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, जिन्होंने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया। अभी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन महाकाव्यों में लिखी बातें सच्ची हैं या केवल कल्पना? देखिए, ये कथाएं वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकती हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि इन्हें समय के साथ कई बार बदला गया है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती थीं। हो सकता है कि ईश्वर की अवधारणा को बाद में इन कथाओं में और बढ़ा चढ़ाकर जोड़ा गया हो। फिर वाल्मीकि और व्यास जैसे महान ऋषियों ने इन्हें ग्रंथों का रूप दिया और इन्हें इस तरह प्रस्तुत किया कि ये लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने लगीं। इन ग्रंथों ने धर्म यानी सही मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि इंसान शांति और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। इस गहरे ज्ञान को ईश्वर से जोड़ दिया गया ताकि लोग इसे आसानी से अपना सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदू धर्म का मूल सार तो वही रहा, लेकिन इसमें कई नई मान्यताएं, लोक कथाएं और रीति रिवाज जुड़ते चले गए। कुलदेवता बने और व्यक्तिगत अनुष्ठान होने लगे। लेकिन इसी के साथ समाज के कुछ चालाक लोगों ने इसमें अंधविश्वास भी घोल दिया, जिसने धर्म के वास्तविक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया। अगर ये सब झूठ है, तो इस ब्रह्मांड के पीछे का असली सच क्या है? इन सभी रहस्यों से पर्दा हम उठाएंगे अपने अगले वीडियो में। ये कहानी अभी जारी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अगले पार्ट का इंतजार करें।